बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। DPS मैथ एकेडमी में खुशामदीद। क्लास 10th के लिए आज हमारा टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यूनिट नंबर 2 का पहला टॉपिक है नेचर ऑफ रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए बेटा, जब हम कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के रूट्स आते हैं। तो अब हमने इन रूट्स के यानी कि इस टॉपिक के अंदर हमने इस रूट्स के नेचर और या करैक्टरिस्टिक ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिस्कस करना है, और इसके लिए हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए, आपके पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने पढ़ा है तो एक्चुअली आपके पास रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो वो वैल्यूज़ आपके पास एक आई है -b प्लस रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। दूसरी वैल्यू है, दूसरा रूट होता है -b माइनस रूट b² माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। यानी जब आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपके पास दो रूट्स आते हैं, -b प्लस रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a एंड -b माइनस रूट b² माइनस 4ac ओवर 2a। तो अब नेचर ऑफ रूट जो है या करेक्टरिस्टिक ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो डिपेंड करता है इस वैल्यू के ऊपर, यानी कि b² माइनस 4ac के ऊपर वो डिपेंड कर रही होती है। और इसको हम कहते क्या हैं, यानी कि b² माइनस 4ac को क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। b² माइनस 4ac को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। तो अगर आपसे सवाल किया जाता है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आपने जस्ट b² माइनस 4ac यानी a b c जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वहाँ से आप a b और c की वैल्यू निकालेंगे और इस वैल्यू के अंदर पुट करेंगे तो जो जवाब आएगा वो आपके पास क्या कहलाएगा, डिस्क्रिमिनेंट, क्योंकि हम b² माइनस 4ac को क्या कहते हैं, डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। अब नेचर ऑफ रूट या करेक्टरिस्टिक ऑफ द रूट्स किस तरह से डिपेंड करते हैं b² माइनस 4ac के ऊपर, तो देखिए बेटा, वो हम 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लेते हैं कि अगर देखिए b² माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर आपके पास ग्रेटर देन क्या आ जाए 0 एंड इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर, और क्या आ जाए, एंड इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, तो हम कहेंगे कि रूट्स आर रैशनल मीन्स रियल एंड अनइक्वल। दोबारा से देख लीजिए कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपके पास ग्रेटर देन 0 आए और क्या हो, अब परफेक्ट स्क्वायर हो, क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट्स क्या कहलाएंगे, रूट्स आर रैशनल। हम कहेंगे कि रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। क्या मतलब इस बात का, देखिए फॉर एग्जांपल आपके पास जब आपने b² माइनस 4ac की वैल्यू पुट की तो वो क्या आ गई, आपके पास 4 आ गई। अब आप देखिए 4 आपके पास क्या है, ग्रेटर देन 0 है, यस, और क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। यानी रूट के अंदर अगर यहाँ देखिए तो ये b² माइनस 4ac एक्चुअली है किस में, अंडर रूट, यानी ये आपके पास रेडिकेंड है, अंडर रूट के अंदर मौजूद है। तो अगर यहाँ पर 4 आता है तो वो रूट से जब बाहर निकलेगा तो वो क्या होगा, 2 होगा।
यानी परफेक्ट स्क्वायर हैं, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि रूट्स तब क्या कहलाएंगे, रैशनल एंड अनइक्वल। रैशनल एंड अनइक्वल यानी कि अगर 4 आ जाता है, 4 मीन्स ग्रेटर देन 0 भी है और 4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है इसलिए हम कहेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स कैसी होगी, रैशनल होगी और अनइक्वल होगी। दूसरा केस क्या है कि अगर आपके पास b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आ जाए, लेकिन इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, इज़ नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, यानी जो नंबर आए ग्रेटर देन 0 हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो तब देन आपके पास जो रूट्स होंगे, आप कहोगे कि रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल। रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल। क्या मतलब इस बात का, अब आप देखिए बेटा 2 है, 2 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। क्या 2 परफेक्ट स्क्वायर है, नॉट परफेक्ट। परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इस वजह से ये जो वैल्यू आएगी, इसके जो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उनको हम क्या कहेंगे, इर्रेशनल एंड अनइक्वल। मतलब क्या हुआ कि देखो, अगर रूट के अंदर ये b² माइनस 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ जाए और परफेक्ट स्क्वायर ना हो, मतलब √2 हो, तो अब आप जानते हो √2 या √3 या √5 ये सारे कैसे नंबर्स हैं, इर्रेशनल नंबर हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आए लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो आप कहेंगे कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं, इर्रेशनल हैं, अनइक्वल हैं। तीसरा केस क्या होगा कि अगर b² माइनस 4ac आपके पास इक्वल आ जाए, किसके, 0 के आ जाए, तो आप कहोगे कि रूट्स आर रैशनल भी कह सकते हैं, रैशनल भी कह सकते हैं, रियल भी कह सकते हैं, लेकिन एक लफ्ज़ का इजाफा होगा, रैशनल रियल भी कह सकते हो एंड इक्वल कहेंगे। देखो ग्रेटर देन 0 पे आप अनइक्वल कहेंगे और इक्वल टू 0 पे उसको क्या कहेंगे, रूट्स कैसे होंगे, रैशनल भी कह सकते हैं, रियल भी कह सकते हैं, लेकिन साथ में अनइक्वल की जगह आप क्या लगाएंगे, इक्वल का साइन लगाएंगे। इसी तरह से लास्ट केस है नंबर 4 कि b² माइनस 4ac, ये अगर आपके पास यानी डिस्क्रिमिनेंट आपके पास लेस देन 0 आ जाए। अब लेस देन 0 का मतलब क्या है, लेस देन 0 का मतलब ये है कि कोई नेगेटिव वैल्यू, मतलब -2 -3 -4 इस तरह की वैल्यू है, यानी नेगेटिव वैल्यू है। तो अब आप देखिए, अगर अंडर रूट्स आपके पास यानी अंडर रेडिकल साइन आपके पास कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि आपके पास अब रूट्स कैसे हैं, इमेजिनरी हैं। आपके पास रूट्स कैसे हो जाएंगे, रूट्स आर इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स आप कह सकते हैं। रूट्स क्या हो जाएंगे, इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे। तो अब हम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 उनमें कुछ सवालों को हल करते हैं, आपको ये बात मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। अब देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें फाइंड डिस्क्रिमिनेंट करना है ऑफ द फॉलोइंग गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक गिवन है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है। तो इसको कंपेयरिंग कर लेंगे, कंपेयर विद ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ आप देखिए बेटा, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 और c किसके बराबर आ जाएगा, -1 के। अब जो डिस्क्रिमिनेंट होता है d वो इक्वल होता है b² माइनस 4ac के। तो आपने जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। b की जगह क्या आ जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 4
ए की जगह 2 और सी की जगह -1। तो ये बेटा आपके पास हो जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस 4 2s are 8 किसके बराबर आ गया 17 के। तो ये इसका डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अगर इसी मतलब आपसे कहा जाता कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट, यानी जैसे क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया, तो अब आप इसका नेचर ऑफ रूट भी बआसानी बता सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू आपके पास क्या है ग्रेटर देन 0 है और क्या है नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है। ये मालूम नहीं करना क्वेश्चन नंबर 1 में, जस्ट आपको बता रहा हूँ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर है। तो आप कह सकते हो कि रूट्स आर इर्रेशनल एंड अनइक्वल। रूट्स ऑफ द इक्वेशन कैसे हो गए इर्रेशनल हो गए और अनइक्वल हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में से एक एग्जांपल देख लीजिए या एक सवाल देख लीजिए जिसमें आपको नेचर ऑफ द रूट बताना है। तो उसमें से आप एक सवाल देख लीजिए, वो भी आपको बता देता हूँ। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में आपको फाइंड द नेचर ऑफ द रूट फाइंड करना है। नेचर ऑफ रूट ऊपर वाले सवाल में बता चुका हूँ। तो इसका मतलब है जब नेचर ऑफ रूट फाइंड करेंगे तो इसका मतलब है आपको डिस्क्रिमिनेंट लाजमी फाइंड करना है, तभी आप बता सकेंगे कि नेचर ऑफ रूट क्या है। तो इस इक्वेशन को कंपेयर कराएंगे, कंपेयर विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर कराएं तो a आपके पास आ गया 1 के, b आपके पास आ गया -23 के और c आपके पास किसके बराबर आ गया 120 के। अब आप देखिए बेटा आपने क्या करना है, डिस्क्रिमिनेंट b² - 4ac के बराबर है, वैल्यूज़ पुट करनी। -23 इसका स्क्वायर -4 a की जगह 1 आ जाएगा और 120 आ जाएगा। तो ये आपके पास 529 के बराबर है, -480 के बराबर है। आपके पास कितना आ गया 49। क्या जवाब आया 49। अब आप देखिए 49 किसके ग्रेटर देन 0 है, जी हाँ। एंड इज़ ए परफेक्ट स्क्वायर, यस परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसका मतलब है कि रूट्स आर रैशनल, रियल भी कह सकते हैं, रैशनल एंड अनइक्वल। रूट्स इस इक्वेशन के कैसे होंगे, रैशनल होंगे और अनइक्वल होंगे। एक और सवाल देख लीजिए, इसी में से लास्ट क्वेश्चन होगा, तो फिर आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 मुकम्मल तौर पर सॉल्व कर सकेंगे। अब देखिए बेटा सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें भी हमें नेचर ऑफ रूट फाइंड करना है, तो इसको कंपेयर करा लेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। तो a की वैल्यू 2, b की वैल्यू आपके पास 3 और c की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। अब डिस्क्रिमिनेंट आपके पास बराबर होता है b² - 4ac इज़, वैल्यूज़ पुट कीजिए। b की जगह आ जाएगा 3 का स्क्वायर -4 × 2 × 7। तो ये आपके पास आ जाएगा 9 - 7 2s are 14 56 और ये आपके पास आ गया -49। अब आप जानते हैं कि -49 लेस देन क्या है 0 है, और जब भी आपके पास डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 होगा तो रूट्स आपके पास रूट्स आर इमेजिनरी एंड अनइक्वल कहलाएंगे। रूट्स क्या कहलाएंगे इमेजिनरी एंड अनइक्वल। देखिए बेटा क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.1 का आप क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बआसानी कर सकते हैं। आज का लेक्चर यहीं तक, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो इस एक्सरसाइज के मज़ीद क्वेश्चन हैं उनको हल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।